वो ऐसा करके एक हाथ को ऊपर करता और एक हाथ को रखा था। क्यों? वो जो तांदुल सुसीना ने दिए थे ना, उसको अपने कांख में दबाया था और उसको डर ये था कि ये गिरे मत, क्योंकि कपड़ा फटा हुआ था और जैसे ही ये गिरेगा तो कस के दबाया हुआ था महाराज सुदामा। तो पैरों को दबाते हुए बांके बिहारी कहने लगे, सुदामा मैं देख रहा हूं कि जब से तू आया है इस हाथ को दबाया ही है, इसका क्या कारण है? तो बोले मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है। तो बोले फिर हम जबरदस्ती का है तेरे पैरों में मेहनत कर रहे हैं, ला हाथ ही दबा देते हैं। तो सुदामा समझ गए ये मेरे हाथ को दबाया अर्थात ये गिर जाएगा। तो बोले रहने दे। तो बोले मेरे हाथ में दर्द हो रहे तो तेरे को दबाने की जरूरत नहीं है, भगवान की कृपा से ठीक हो जाएंगे। बोले अब भगवान जिद करने लगे, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा क्या? मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? तो सुदामा बारंबार मना करते हैं, बोले मेरे पास तो कुछ नहीं भेजे। तो बोले सुदामा पूछ रहे हैं, भगवान पहले पूछे हैं कि सुदामा तूने शादी की? तो बोले हाँ मैंने शादी की। तो फिर तूने शादी की तो फिर मेरे को निमंत्रण कैसे नहीं दिए? तो सुदामा कहता है भैया तू यहाँ का राजा है, राज्य का राजा है, तेरे को निमंत्रण देने का मतलब है तेरी व्यवस्था करना। तो क्या मैं तेरी व्यवस्था के लायक था? चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो कन्हैया तूने शादी की? तो अब कन्हैया क्या बताए? तो नहीं शादी तो करना चाहिए, सुदामा कह रहे हैं शादी तो करना चाहिए। और सुदामा एक चीज और कहे, बोले जो भगवान श्री राम के नियमों का पालन करता है ना, अर्थात एक पत्नी रखता है, एक ही स्त्री से विवाह करता है, उसे ही भले मानुष कहते हैं। तो कन्हैया मेरे को लगता है किसी सुंदर राजकुमारी से तेरा शादी हुआ होगा, तेरा विवाह हुआ होगा। अब ठाकुर जी समझ गए कि यह कह रहा है कि भले मानुष वही होता है जो एक विवाह करता है, और मेरे विवाह के बारे में जानेगा तब समझ जाएगा कि मैं भला मानुष हूं या कैसा मानुष हूं। अब भगवान ऐसे सुंदर सुंदर बातों को कर रहे हैं और सुंदर सुंदर बातों को करके बारंबार पूछ रहे हैं, मेरी भाभी ने कुछ भेजो, मेरी भाभी ने कुछ भेजो। अरे मैं तेरे से बार बार कहूं ना, तेरी भाभी ने कुछ ना भेजो, तेरी भाभी ने कुछ ना भेजो, चल और कुछ बात बता। तो बोले मैं तुमसे बारंबार जो पूछ रहा हूं ना सुदामा, उसका एक कारण है। तुमको याद है हम लोग गुरु के घर में थे और गुरु के प्रत्येक आदेश का पालन करते थे। एक दिन तुमको याद है हमारी गुरु माता ने हमको जंगल भेजा, और जंगल भेजा तो रात हो गई। तो रात हुई तो सुदामा उस घटना तेरे को याद है ना, तेरे दांत बहुत किटकिटाए थे उस दिन। अब ठाकुर जी उसको ये याद दिला रहे हैं कि गुरु माता ने हम दोनों सखाओं के लिए जो चना दिया था उसको तूने अकेले खा लिया था। गुरु माता ने सुदामा और कृष्ण दोनों एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा लिए। तो गुरु माता ने चना की पोटली दी थी कि जाओ लकड़ी काट करके ले आना, और लकड़ी जब काट करके लेकर आओगे तो रास्ते में भूख लगेगी तो इस चना को खा लेना। परंतु सुदामा ने क्या किया है, तो सुदामा ने उस चने को अकेले ही खा लिया। परंतु अकेले सुदामा ने खा लिया, इसका क्या कारण है? तो कहे उसका कारण बहुत ही रहस्यमय है। कैसे बोले?
तो बोले वह जो चना था ना, वह कोई साधारण चना नहीं था,